छापिया हुआ अच्छा से। सब ठीक है रविरंजन भाई, ठीक है, चलिए सामने देखिए। प्रसिद्ध शक्तिपीठ गोविंदपुर वाली मैया का आज भसावन हो गया। बड़े ही धूमधाम से श्रद्धालुओं के द्वारा उनका विसर्जन किया गया। आप यहाँ के समाजसेवी हैं उभरते हुए, आपसे मेरा प्रश्न यह है कि यहाँ की महिमा क्या है, यहाँ की विशेष महिमा क्या है, इस पर आप प्रकाश डालिए। आज माता का देवी स्वरूप का विदाई हुआ। विसर्जन में मतलब हजारों लोग यहाँ प्रतिवर्ष आते हैं। लोगों की आस्था जुड़ी है, श्रद्धा जुड़ी है। श्रद्धा इसके लिए जुड़ी है कि जो लोग यहाँ जो मनोकामना मांगते हैं माता से, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसी से यहाँ हर साल, इस साल जैसे आप आएंगे और अगले साल आएंगे तो कम से कम हजारों लोग की भीड़ और ऐड हो जाती है। उससे हम लोग मतलब बाय बर्थ जन्म से हम देख रहे हैं यहाँ पे। और पिछले मतलब हमारी दादी, हमारे दादा यहाँ के महिमा का गुणगान किए हैं। तो ये देवी माँ का कम से कम पिछले 400-500 साल से यहाँ पूजा हो रही है। और यहाँ मतलब धीरे धीरे अभी समझिए कि माता की महिमा इतना बढ़ रही है कि पूरे वैशाली जिला से लेकर पूरे बिहार में, पूरे बिहार के हर कोने से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उसमें हर क्षेत्र के लोग आ रहे हैं। हमारे युवा वर्ग हो, हमारे बुजुर्ग हो, महिला हो, बच्चे हो, लोगों का आस्था इतना यहाँ से जुड़ चुका है। माता का कृपा है यहाँ पे, जिससे कि इस क्षेत्र का भी और पूरे बिहार का माता के प्रति बहुत आस्था हो गया है। और यहाँ जो एक ट्रेंड है बलि प्रथा का, अक्सर चर्चाएं होती है कि कई जिलों से यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो बलि प्रथा को लेकर के यहाँ पे जुड़ते हैं, माता के समक्ष जो है बलि चढ़ाते हैं। तो इसके पीछे क्या रहस्य है? और पंचमी को ही माता का पट खुलता है, इसके पीछे क्या रहस्य है? जी, यहाँ पे माता का पंच शुरू से ही मतलब वैदिक मंत्रों के साथ पंचमी तिथि को ही खुलती है। जैसे बाकी जगह सप्तमी को खुलेगी, लेकिन हमारे यहाँ माता का पट एकदम पंचमी तिथि को ही खुलती है। बलि उसी समय से चालू हो जाता है। और बलि मतलब ऐसा है कि लोग जिनका मुराद पूरा हुआ है माता के दरबार में आके, वो सब लोग बलि चढ़ाते हैं। तो जब हजारों के संख्या में भक्त यहाँ बलि देने आ रहे हैं, मतलब लोगों का मनोकामना पूर्ण हो रहा है यहाँ पे। और लोग यहाँ पे सबसे मेन आते हैं कि सुख, शांति, समृद्धि, माता से जो भी मांगे हैं माता उनकी मुराद पूरा करती है। सपनौती होने के पीछे क्या रहस्य है? सपनौती यहाँ पे एक हमारे पूर्वज थे। यहाँ पे मंदिर के बगल में ही घर है, हमारे गांव के निवासी। उनके सपने में एक बार माता आई थी और माता बोली कि हमको स्थान चाहिए इस गांव में। तो उनको उस समय तो उनके पास बहुत ज़्यादा मतलब आज के तरह सुविधा नहीं था, लेकिन तभी उन्होंने स्टार्टिंग में माता का जो मंदिर है एक खपरे के मकान से चालू किया था। और आज आप दरबार देख ही रहे हैं कि माता का सब महिमा है। माता मतलब दुनिया को दे रही है, तो माता के लिए कोई भी भक्त कितना कर सकता है। लेकिन माता का महिमा से देख रहे हैं कि मंदिर कितना भव्य है, लोगों का कितना आस्था बढ़ते जा रहा है डे बाई डे। पूजा अर्चना कर आपने क्या मांगा क्षेत्रवासियों के लिए? पूजा अर्चना कर सबसे पहले हम यहाँ पे सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, खासकर हम अपने नौजवान साथियों, माताओं के लिए सुख, शांति, समृद्धि की ही कामना किए। पूरा क्षेत्रवासियों के लिए, अपने लिए, पूरे बिहार के लिए सुख, शांति, समृद्धि। माँ भगवती की अगर आप पर विशेष कृपा होती है तो क्या ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं कि इन कमिंग डेज, आने वाले भविष्य में आप लोगों की सेवा करेंगे जनप्रतिनिधि बनकर, ऐसा कुछ? जी, माँ भगवती का अभी तक मेरे पे बहुत असीम कृपा है। हम माँ भगवती के आशीर्वाद से, माँ भगवती ने आशीर्वाद दिया। हम देश के एक अच्छे प्रतिष्ठान में एज ए इंजीनियर हैं। माँ भगवती ने हमें बुलाया। 2020 में हम
लोगों का सेवा देने का कोशिश किए, चुनाव में भागीदारी लिए। आने वाले माँ भगवती का आशीर्वाद हम पे इसी तरह बना रहे कि हम सब लोगों का सेवा करें। हमसे जितना हो सके संभव हम पूरा जनता का, जनार्दन का, युवा का, बच्चों का, माताओं का, बहनों का, किसानों का, सबका हम हेल्प कर सके। अच्छा, शुरू से ही एक यह परिवार जो है प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधि यहाँ के लोग रहे हैं और यहाँ से जुड़ाव रहा है, सीधा जनसंपर्क जो है बहुत लोगों ने किया है इस परिवार से। तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि आप उतर सकते हैं चुनावी मैदान में आगे, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है? जरा इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिएगा। जी जरूर। 97 जयप्रकाश जी का आंदोलन हुआ था। क्योंकि यहाँ पे मैं रोकना चाहूँगा आपको। इससे पीछे समस्तीपुर में से आपने, ऐसा सुनने में प्रतीत हुआ है कि आपने चुनाव लड़ा है, वहाँ से विधानसभा से अपनी किस्मत को आपने आजमाया। तो क्या ऐसा प्रयास करेंगे आप महुआ से? महुआ का बेटा ही महुआ में चुनाव, ऐसा कुछ? जी एक्चुअली मेरे पिताजी 1972 जयप्रकाश आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अपने कॉलेज लाइफ से उन्होंने जन सेवा ही चुना है और किसी न किसी माध्यम से वो जन सेवा किए हैं। यहाँ तक कि बड़े से बड़े पद में वो देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के अनुयायी रहे। उनके साथ कंधे में कंधा मिला के पूरे देश के लिए, बिहार के लिए, अपने इलाके के लिए काम किया। पूरा अपने उन्होंने जवानी से लेके आज 72 ईयर का उम्र है उनका, तभी पूरे समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरी ज़रूर अंदर से पूरी कामना है कि मैं इस कदम, पिताजी के कदम से कदम मिला के हम आगे पूरे जनता का सेवा करें। हमसे जितना पॉसिबल हो सके आगामी चुनाव में भी हम हिस्सा लें। हम, क्योंकि समस्तीपुर से मेरा सबसे मेन मकसद था चुनाव लड़ने का कि हमारे पिताजी ने शुरू किया था राजनीति। जब किया था तो उस समय जयप्रकाश नारायण, जिनकी जन्मभूमि अपने बगल में जो पहले बिहार में हुआ करती थी, वहाँ से उन्होंने चालू किया था। सीताब दियारा का गाँव था और हमारे बगल में जहाँ से हम समस्तीपुर विधानसभा से चुनाव लड़े, उसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो जयप्रकाश नारायण जी को लोक नायक का उपाधि दिया गया और जन कर्पूरी ठाकुर जी का वहाँ पे जन्मभूमि है, तो हम वहाँ से कम से एक आगाज किए कि लोकनायक और जननायक दोनों का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो और हम अपने क्षेत्रवासी के लिए, पूरा बिहार के लिए। एक अंतिम प्रश्न आपसे रहेगा सर। आप चूँकि यहाँ रहते नहीं हैं और दमनदीप ऐसा जानकारी मिली है कि आप वहाँ रहते हैं, और शारदीय नवरात्र को लेकर के बढ़ती आस्था देखने को मिली हमें कि आप वहाँ से यहाँ पे पहुँचे पूजा करने के लिए। तो अपने अंदर की बढ़ती आस्था को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए माता, आज मैं जो कुछ भी हूँ माता के आशीर्वाद से हूँ। तो हर साल हमारे अंदर एक कोशिश रहती है कि हम माता के दरबार में हाजिरी लगाएं, क्योंकि जो भी आज तक हम जो भी हैं, आप जो देख रहे हैं, सब माता की कृपा है और माता की असीम कृपा है मेरे ऊपर कि माता इतना हमारे ऊपर कृपा बरसा रही है। तो हम दर्शन के, हम कहीं भी रहते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि माता हमको बुलाती है और हम चले आते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाते। अच्छा, अपना पद और परिचय दे दीजिएगा। मैं ऋषिकेश कुमार सिंह, पिताजी का नाम श्री विज्ञान स्वरूप सिंह। आज के डेट में पिताजी VIP पार्टी के 7 प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।